क्या आप अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं? क्या आपको अपने जीवन में सही दिशा की तलाश है? तो आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भगवत गीता का अमृत ज्ञान। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें धर्म, कर्म और आत्मज्ञान की सच्ची राह दिखाती है। भगवत गीता का जन्म महाभारत के युद्ध क्षेत्र में हुआ था, जब अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा थे, युद्ध में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया। यही ज्ञान का उपदेश हमें श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्राप्त हुआ। गीता का मुख्य संदेश: कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करने का नहीं। निष्काम कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। 2. भक्ति योग, ईश्वर में पूर्ण विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना मत भक्तो मध्यांची मां नमस्कुरु। अर्थात, हे अर्जुन, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इससे तुम मुझे प्राप्त करोगे। भक्ति मार्ग वह शक्ति देता है जिससे हम अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। 3. ज्ञान योग, आत्मज्ञान का प्रकाश। श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते म्रियते व कदाचिन। अर्थात, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत और अमर है। इस श्लोक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आत्मज्ञान को बढ़ाना चाहिए। भगवत गीता को जीवन में कैसे अपनाएं? अब सवाल यह उठता है कि गीता के ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें। तो उसके लिए मैं कुछ बातें बताता हूँ। अपने आप को हर परिस्थिति में धैर्य और संयम रखें। अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। सकारात्मक सोचें और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें। ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और करुणा रखें। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सही राह है। अगर हम इसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, और बताएं कि गीता का कौन सा श्लोक आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है।